नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इससे पूर्व मैंने 7 प्रैक्टिस सेट आपके करवा चुकी हूँ हिंदी के, और मैंने ग्रामीण परिवेश के भी 10 प्रैक्टिस सेट अभी तक कवर करवाए हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन बेल मिल सके, और वहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह भी डेली डालती रहती हूँ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 61। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे 61 कैसे हो सकता है, तो इससे पूर्व मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से और 60 तक मैंने सारे प्रैक्टिस सेट में कवर करवाए हुए हैं। आप लोग वहाँ से जाके वो सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 61 क्वेश्चन है, डैश बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन ए जोर से, ऑप्शन बी गाकर, सी चीख कर, या डी धीरे से। बहुत ही आसान प्रश्न है, शायद आप लोगों ने अपने ये इस वाक्य को कई बार बोला हो कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 62। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, ए पदक्रम से, बी भाषा से, सी छंद से, या डी अलंकार से। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। ये कंफ्यूजिंग भी है कि वाक्य में जो शब्दों का क्रम है, अब कुछ लोग इसको पदक्रम भी लगा सकते हैं, ये होता है कि भाषा के अनुसार या छंद के अनुसार। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो बेहतर विकल्प है वह ऑप्शन नंबर ए सही है, कि शब्दों का क्रम जो है वह पदक्रम के अनुसार ही निर्धारित होता है। अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 63। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वाक्य के, बी रचना के, सी शब्द के, या डी अर्थ के। तो ये प्रश्न इसी तरह का इस बार आरओ में पूछा गया था कि आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें ये पूछा था कि इसमें उद्देश्य है या विधेय है। तो इसमें जो पूछा है, यह है अंग है वाक्य का, कि एक वाक्य आपको दे देंगे और उस वाक्य में आपको पहचानना होगा कि वह उद्देश्य वाक्य है या विधेय वाक्य। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि काला घोड़ा है या घोड़ा काला है। इन दोनों ही प्रश्नों को जब आप अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो एक में विधेय को बताया है और एक में उद्देश्य को बताया। अभी इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको अगले सेट में दूंगी। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 64 क्वेश्चन है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन ए छक्के, ऑप्शन बी तेंदुलकर, ऑप्शन सी ओवर, या डी 5। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी तेंदुलकर ने। अब देखिए पूरे इस जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो इसमें वाक्य में आपको उद्देश्य क्या है इसका, कि उसका मतलब तेंदुलकर जिसने कार्य किया है, कि कर्ता कौन है कार्य, तेंदुलकर जी हैं। तो तेंदुलकर ने लगाए हैं 5 छक्के, तो इसीलिए उद्देश्य कौन हुआ? तेंदुलकर हुआ, ना कि छक्के या ओवर या 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65। वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा। ऑप्शन ए या, बी और, सी अलावा, या डी अथवा। अब ये देखिए चारों ही जो वाक्य हैं बहुत ही आप लोग इसको आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि वहाँ मोहन के अलावा, ठीक है, मोहन के अलावा कोई नहीं था। इस वाक्य को यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, आप सभी ने इस प्रश्न को आसानी से कर लिया होगा। अगला प्रश्न है 66। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, यह किस प्रकार का प्रश्न है? ए सामुच्चयबोधक अवयव है या क्रिया विशेषण है, सी संबंध बोधक अवयव है, या डी विस्मयादि बोधक। अब ये देखिए विस्मयादि तो आप इसको काट ही दीजिए, क्योंकि विस्मयादि के जो कुछ होता है साइन होता है, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी या फिर किसी भी तरह के साइन जो होते हैं वह होते हैं विस्मयादि के। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही कट जाता है। अब उसके बाद हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। अब इस प्रश्न में आपके ऑप्शन बचे हैं ए, बी और सी। इन तीनों में इसका प्रश्न का उत्तर है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें अवयव तो है, ठीक है, तो आपका अवयव है तो आपका ये भी कट गया, क्रिया विशेषण भी नहीं है। अब अवयव के दो ही आपके पार्ट हैं, एक ए है और एक सी है।
अब इसमें जो उत्तर है वह आपका सी है। अब संबंध बोधक कैसा है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। मतलब ये जो तक दिया हुआ है ना, इसने क्या इसको और इसको रिलेट कर दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे कि ये है कि स्टेशन पहुंचने तक, सॉरी, गाड़ी पहुंचने तक हमको वेट करना चाहिए स्टेशन पर। तो ये जो तक है ना, इसने क्या किया, कनेक्ट किया, दोनों ही जो वाक्य है उन दोनों को कनेक्ट किया। तो यह क्या है, एक संबंध बोधक अवयव है। चलिए अगला प्रश्न है 67। सलमा घर जाती है, वाक्य कैसा है? ए सरल वाक्य है, बी निषेधात्मक वाक्य है, सी आज्ञार्थक वाक्य है, या डी इच्छार्थक वाक्य है। तो सलमा घर जाती, मैंने आपको बताया था कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो इन 3 तरह के ही वाक्य होते हैं। तो इस प्रश्न में आपका जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कि जो सरल वाक्य है वह सलमा घर जाती है, यह सरल वाक्य का उदाहरण है, जो कि रचना की दृष्टि से आपके 3 प्रकार बताए गए हैं। अगर ये संयुक्त वाक्य बताया जाए तो सलमा और किसी और का नाम ले दीजिए, तो वह घर जाती है, मतलब उसको संयुक्त करके जोड़ रहे हैं, 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो वह हमारे संयुक्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 68। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। ऑप्शन ए मेरा मित्र, बी चित्रकार, सी बहुत अच्छा चित्रकार, या डी बहुत अच्छा। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है फ्रेंड्स वह आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कि बहुत अच्छा है। मेरा मित्र राकेश, ठीक है। अब ये चित्रकार है, लेकिन कैसा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा चित्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। 69 प्रश्न है। शब्द होते हैं ए स्वर एवं व्यंजों के मेल से, बी ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, या सी स्वरों के मेल, या डी निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल। अब शब्द आप किसको कहेंगे, कोई भी शब्द है उसको क्या कहेंगे, कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। अब सार्थक मतलब आपने जो भी शब्द बनाया है ध्वनियों के मेल से व वर्ण समुदाय से, तो उसका एक सार्थक मतलब निकल रहा हो। ये नहीं कि आप किसी भी वर्ड या किसी भी ध्वनि को कैसे भी मिला दें जिसका कोई अर्थ ही ना हो, वो निरर्थक हो, तो वो आपका शब्द नहीं होगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को ही आप शब्द कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 70। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? ए स्वतंत्र, बी सार्थक, सी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, या डी इनमें से कोई नहीं। तो शब्द भाषा की कैसी सही, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न ही आपको कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में। तो जो आपका शब्द है वह भाषा की एक स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी शब्द है अगर उसका मतलब नहीं निकल रहा है, वो निरर्थक है, तो आप उसको कहीं भी बोल नहीं सकते, या फिर उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है। तो उसका सबसे पहली बात, किसी भी शब्द का एक सार्थक मतलब होना है, सार्थक इकाई होना बहुत है, और वो स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आपका जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ना कि आप इसको इंडिविजुअल स्वतंत्र लगा के आइएगा, ना सार्थक लगा के। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला प्रश्न है 71। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाक्य, बी ध्वनि, सी स्वर, या डी शब्द। ये प्रश्न भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए वही प्रश्न है, इसको बार बार उन्होंने कितनी तरह से लैंग्वेज बदल बदल के प्रश्न पूछा है कि निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा हो ऐसा वर्ण समूह क्या होगा? शब्द होगा, ठीक है। इसको मैं आपको इसी तरह के मैं 2 प्रश्न आपको पूर्व में करवा चुकी हूँ। वही सेम प्रश्न उन्होंने लैंग्वेज बदल के आपसे दोबारा यही पूछा, जो कि कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक तो उसका निश्चित अर्थ निकल रहा है, दूसरा वह क्या है, एक वर्ण समूह है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप पकड़ लेंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे देंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 72। सामान्यतया शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 5, या डी 3। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, कि सामान्यतः शब्द के जो है वह 2 ही प्रकार होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक।
फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रहे हैं, ये प्रश्न मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ, ये सभी आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं लेखपाल या UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम के या फिर किसी टीचिंग एग्ज़ाम का, चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो या UP टेट या C टेट जिसमें हिंदी आती है, उन सभी के लिए वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तक आप ये वीडियो शेयर करें जिससे परीक्षा में उनको भी इनसे मदद मिल सके। तो इस वीडियोज़ को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न है 73। बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं बनावट के? अब देखिए, रचना के आधार पे मैंने आपको बताए थे कितने, 3 बताए थे। अब वही बनावट के आधार पे इन्होंने पूछा है, तो आपको ऑप्शन है 3, B 2, C 5 या D 6। तो इस प्रश्न का उत्तर जैसे मैंने आपको बताया है कि रचना के आधार पर भी 3 है और बनावट के आधार पे, क्योंकि दोनों ही एक ही है, बनावट या रचना एक ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बनावट के आधार पे या रचना के आधार पे आपके जो शब्द के कितने भेद हैं, वह 3 प्रकार हैं। 74 क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं हैं। ए तत्सम तद्भव, बी देशज विदेशज, सी संज्ञा या डी इनमें से कोई नहीं। अब उत्पत्ति के आधार पे इन्होंने बात की कि जिनकी उत्पत्ति का आधार का भेद ही नहीं है, वे कौन से शब्द होते हैं? तो वह आपके ऑप्शन नंबर जो सी है संज्ञा, वह नहीं हो, क्योंकि देखो उत्पत्ति के आधार पे आपके तत्सम और तद्भव जो है उनका भी है प्रकार और देशज विदेशज का भी भेद है, लेकिन जो आपकी संज्ञा है इसका उत्पत्ति के आधार पर भेद नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, तो प्लीज़ आपको ये जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रही सब कंफ्यूजिंग है, आप इन सभी प्रश्नों को 2-3 बार देखिएगा जिससे आपको आसानी से ये सारे प्रश्न याद हो जाएं। अगला प्रश्न है 75। आगत शब्द से संबंधित है। ए विदेशी शब्द, बी देशी शब्द, सी तत्सम शब्द या डी तद्भव। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ कि जो आपके ऑप्शन नंबर ए है विदेशी शब्द, वह आपके आगत शब्द है। विदेशी शब्द कैसे हुए कि जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में आके राज किया, मुगलों ने किया या फिर अरब से आए, तो वो जो सभी लोग आके भारत पे आक्रमण किया, यहाँ कई दिन रहे, यहाँ पे राज किया, तो उन्होंने यहाँ पे कई शब्द छोड़ गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली के क्या शब्द था, गमला था, अलमारी थी, इस तरह के शब्द पुर्तगाली हुए। या फिर जापानी जो शब्द है वह रिक्शा, वह कहाँ का है, जापान का है। तो ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, आगत शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं। अगला प्रश्न है 76। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के शब्दांश होते हैं। अगला प्रश्न है 77। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। ए दिन, बी आँख, सी विज्ञान या डी घोड़ा। अब इन्होंने ये पूछा है कि रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। अब देखिए, रूढ़ या योग ऋण शब्द कैसा होगा? योग ऋण शब्द ये होगा कि उसमें 2 शब्दों से मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकले, और रूढ़ शब्द ऐसा होगा जो कि मूल शब्द होगा, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसका विच्छेद नहीं कर सकते। अब देखिए, दिन का भी विच्छेद नहीं हो सकता, या आँख का भी विच्छेद नहीं हो सकता है, ठीक है, और ना ही घोड़ा का होगा। लेकिन जो विज्ञान है, यह ज्ञान के जब आपको इसमें उपसर्ग लगा देंगे ज्ञान में, तो ये विज्ञान बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूढ़ शब्द नहीं है, बाकी तीनों हमारे रूढ़ शब्द हैं। 78 प्रश्न है, योग ऋण शब्दों की पहचान करें। ए घर, बी मुंह, सी पीताम्बर या डी सामाजिक। अब देखिए, मैंने आपको अभी इससे पूर्व में बताया है कि 2 शब्दों से मिलकर कोई तीसरा ही अर्थ निकले, वह हमारा योग ऋण शब्द होगा। तो इस प्रश्न का बहुत आसानी से आप सभी लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। यदि आप लोगों ने इसमें कन्फ्यूज़न है, तो मैंने पूर्व में जो वीडियोज़ करवाए उसमें मैंने आपको आसानी से चीज़ें बताई हैं कि योग ऋण को आप कैसे पहचानेंगे या फिर ऋण शब्द को कैसे पहचानेंगे। मैंने सब चीज़ों को क्लियर किया हुआ, वो सारे वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह एकदम सही है, योग ऋण। अब देखिए, पीताम्बर है, इसका तीसरा अर्थ क्या है कि जो पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करते, कौन? विष्णु जी, उनके लिए ये अर्थ निकल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 79। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अफसर, बी लालटेन, सी कप्तान या डी हॉस्पिटल।
तो इस प्रश्न में देखिए तद्भवीकरण आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ना ही तो अफसर का सॉरी नहीं हुआ, इसका हो चुका, अफसर का हुआ, लालटेन का हो, कप्तान का हो। लेकिन जो हॉस्पिटल है ये हमारा कैसा है, ये हमारा अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, तो इसका तद्भवीकरण नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है 80। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? ए इजलास, बी किस्मत, सी कातिल या डी कमीना। अब तीनों ही शब्द जो चारों ही वाक्य हैं वो आपको चारों ही लग रहे होंगे कि ये चारों ही अरबी हैं, लेकिन ऐसा एक इसमें है जो कि अरबी नहीं है, उसी शब्द को आपको ढूंढना है। अब इस तरह के शब्द जो हैं वे बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको जब एक जैसे सब सेम ही लगते हैं। तो देखिए इजलास भी आपका अरबी शब्द है, किस्मत भी आपका अरबी शब्द है और कातिल भी है। लेकिन जो कमीना है वह आप लोग आजकल समझ रहे होंगे कि इतना ज़्यादा हिंदी मूवी है, इन सभी में आजकल डायलॉग भी चल रहा है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं किसी भी ट्रिक से आप कि जो कमीना शब्द है वह आपका अरबी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाता है। चलिए आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, ये सीरीज़ का लास्ट प्रश्न था। और यदि आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उससे आप लोग को बेनिफिट होगा, आपको कुछ ना कुछ जो इसकी सामग्री है पढ़ने योग्य वो आपको मिलती रहेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।